आजकल आप सभी लोग न्यूज़ में देख ही रहे होंगे कि एक ट्रेनी की कैसे हत्या कर दी गई है। एक ऐसा केस जिसने सबकी रातों की नींद उड़ा दी है। आखिर हमारी बेटियां कहाँ सेफ है? एक हॉस्पिटल में इतना बड़ा स्टाफ होते हुए, इतने बड़े हॉस्पिटल में इतने मरीज होते हुए एक बेटी के साथ इतना भयानक हो जाता है कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। दोस्तों नमस्कार, मैं ज्योति सिंह आपके अपने चैनल क्राइम शूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज जो ये सच्ची घटना है जिसके बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसी कहानी, ऐसी हकीकत कि एक इंसान इतना दरिंदा कैसे हो सकता है और हमारी बेटियों की जिंदगी कब तक ऐसे ही बर्बाद होती रहेगी। दोस्तों, ये बात है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की। ये प्रॉपर कोलकाता सिटी की ये बात है और यहाँ के एरिया लाल बाजार की। और लाल बाजार में एक आरजीकर करके मेडिकल कॉलेज है, वहाँ की बात है। वहाँ पे एक लड़की ट्रेनी है जो पीजी की थी, वहाँ ट्रेनिंग कर रही थी। वो उस दिन 8 अगस्त की बात है। 8 अगस्त की रात वो नाइट ड्यूटी पर थी, अपनी ड्यूटी पर थी कि लगभग रात के 11 बजे के आसपास उसकी माँ का फोन आता है। अमूमन उसकी माँ रोज ही फोन करती थी सोने से पहले। अपनी बेटी को फोन करके कहती है कि बेटा क्या कर रही हो, खाना वाना खाया या नहीं खाया। एक नॉर्मली जो मदर पेरेंट्स से दूर रहते हैं, जो पेरेंट्स अपने बच्चों से, तो अमूमन यही होता है कि अपने बिस्तर पे सोने से पहले अपने बच्चों को याद करके उनका हाल चाल जरूर लेते हैं। और ऐसा भी इस ट्रेनिंग की माँ ने भी किया। माँ फोन करती है, बेटी फोन उठाती है। माँ बोलती है खाना खाया, तो बोलती है क्या माँ, रोज ही एक बात पूछते हो, आपको पता है ये टाइम मेरा खाना खाने का नहीं है, अभी लंच टाइम हुआ नहीं है, अभी तो मुझे राउंड पे जाना है मरीजों को देखने। माँ बोलती है ठीक है बेटा, तुझे तो पता है मैं रोज ही फोन लगाती हूँ, कोई नहीं तो कर ले, मैं सोने जा रही हूँ। और ऐसा करके बेटी फोन रख देती है और बेटी अपने काम में यानी कि राउंड पे चली जाती है। राउंड पे जाती है, पेशेंट्स को देखती है, जो भी उसके काम थे उस दिन के, जिसको दवाई इंजेक्शन जो भी देना है वो करती है, अपना काम पूरा करती है। और ऐसा काम करते करते रात के 2 बज जाते हैं। और रात के 2 बजे के बाद अब उसको लंच करना था। तो कुछ वहाँ 3-4 जूनियर भी थे, उनसे जाके पूछती है कि आप लोगों ने लंच कर लिया क्या। तो बोलती है वो कि नहीं, चलो साथ में कर लेते हैं। और फिर वो खुशी खुशी अपने जूनियर के साथ लंच करने बैठ जाती है। लंच करती है और लंच करने के बाद वो बोलती है अपने जूनियर से कि मुझे थोड़ी थकान सी हो रही है, मुझे थोड़ा रेस्ट करना है। तो मैं ऊपर जाकर, जो कि मेडिकल कॉलेज की 4थी मंजिल पर एक सेमिनार रूम होता है, वहां जाकर मैं रेस्ट करती हूँ। वो बोलते हैं ठीक है, और वो खाना खाकर अपने सेमिनार रूम में रेस्ट करने चली जाती है। सब कुछ सामान्य था, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। अब होती है अगली सुबह, यानी कि 9 अगस्त 2024। सुबह 6-7 बजे का समय था। तभी कुछ लोगों की वहां निकलते हैं और उनकी नज़र सेमिनार रूम पर पड़े उस डॉक्टर पे जाती है, ट्रेनी डॉक्टर पे जाती है। जैसे वहां नजर जाती है, उन सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जो उस ट्रेनी डॉक्टर की हालत थी वो किसी से देखी नहीं जा सकती थी। ट्रेनी डॉक्टर अर्धनग्न अवस्था में थी, यानी कि उसने बॉडी पे ढंग से कपड़े तक नहीं थे और उसका पूरा शरीर लहूलुहान था। उसका आंख, मुंह, नाक या उसका प्राइवेट पार्ट हो, हर जगह से खून बह रहा था। और साथ ही उसके गर्दन की हड्डी भी टूट चुकी थी, यानी कि वो मर चुकी थी। जैसे ये खबर फैलती है, एक से दूसरे तक जाती है और ये खबर पूरे इलाके में मोबाइल के जरिए आग की तरह फैल जाती है। इसके बाद उसके मम्मी पापा को फोन किया जाता है। हॉस्पिटल से एक पर्सन का कॉल आता है और पूछा जाता है कि क्या आप इस ट्रेनी डॉक्टर के पिता बात कर रहे हैं। तो सामने से रिस्पांस आता है कि यस, क्या हुआ है। उनको बताया जाता है पहले तो कि आपके बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, आप जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल आ जाइए। और ये सुनकर माँ बाप घबरा जाते हैं।
क्योंकि अभी सोने से पहले रात के 11 बजे तक तो उनकी बेटी बिल्कुल ठीक थी, अपनी माँ से बात भी की थी। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई। परेशान हो जाते हैं। पिता कुछ पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामने की तरफ से कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। अब पिता परेशान होकर बार बार उसी नंबर पे कॉल करते हैं, लेकिन पहले तो वो फोन कोई रिसीव ही नहीं करता। और जब लगातार पिता फोन करते ही रहते हैं, तो सामने से व्यक्ति रिसीव करता है कॉल को। और जब पिता पूछते हैं कि क्या हुआ है मेरी बेटी को, तो सामने से आवाज आती है कि आपकी बेटी ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। और इतना सुनना था कि माँ और पिता दोनों के हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, आंखों से आंसू की नदियां बहने लगती हैं। वो जैसे भी करके, इससे पहले कि कैसे उसकी बेटी की हत्या हुई है या कैसे उसकी डेथ हो गई है, क्या हुआ है, वो कुछ जान पाते इससे पहले ही ये खबर आग की तरह मीडिया में फैल जाती है। हर जगह ये न्यूज़ फैल जाती है और साथ ही साथ जो दरिंदे ने इस काम को अंजाम दिया था उसकी भी बात होने लग जाती है। खैर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। माता पिता हॉस्पिटल पहुंचते हैं, लेकिन माता पिता को अभी तक ये क्लियर ही नहीं था कि आखिर उनकी बेटी की मौत हुई कैसे है। सोशल मीडिया में इतनी ज्यादा ये बात वायरल होती है, जिसकी वजह से ये बात सबके सामने आती है। लोग सड़कों पे उतर आते हैं। जितने भी डॉक्टर्स थे, वो सभी डॉक्टर्स या ट्रेनी जो थे, सभी हड़ताल पे आ जाते हैं और जस्टिस की मांग करने लग जाते हैं। और जब बात इतनी आगे फैल जाती है, हर कोई सड़क पे आ जाता है। साथ ही साथ जो बीजेपी के लोग हैं, वो भी सड़क पे उतर आते हैं और सबका यही आरोप था कि इस केस को पूरी तरीके से दबाने की कोशिश की गई है। यानी कि वहाँ की सरकार, पश्चिम बंगाल की सरकार जो कि ममता बनर्जी की है, वहाँ की जो सीएम है, उनके ऊपर भी सवाल उठाए जाते हैं। और जब ये बात इतनी आगे फैल जाती है, तो मीटिंग बुलाकर एसआईटी का गठन किया जाता है और जांच पड़ताल शुरू की जाती है। शुरू में तो इस बात को दबाने की पूरी कोशिश की जाती है, ऐसा मीडिया के अनुसार बताया गया है। अब एसआईटी का गठन किया जाता है और एसआईटी का गठन करने के बाद टीमें अपनी जांच में लग जाती हैं। यहाँ तक कि सारे सीसीटीवी फुटेज चेक किए जाते हैं, लेकिन जो वहाँ का पर्टिकुलर सीसीटीवी कैमरा था, उससे भी वो कातिल, वो हैवान, उसने उसको भी चकमा दे दिया था। जो सेमिनार हॉल था, वहाँ पर आसपास 4-6 लोग दिखते हैं, संदिग्ध लगते हैं। उनको बुलाया जाता है, पूछताछ की जाती है, लेकिन ऐसा कुछ भी सामने नहीं आता। इसी दौरान जांच चल ही रही थी, सबूत जुटाने की तैयारी चल ही रही थी कि तभी जहां पर ट्रेनी डॉक्टर की लाश पड़ी थी, उसके एकदम करीब एक ब्लूटूथ का कनेक्टर यानी आईबड का कुछ पार्ट्स मिलता है वहां पर बॉडी के पास ही। और अब पुलिस को लगता है कि जिसका भी ये ब्लूटूथ है, जो भी उसका पार्ट होता है, जिसका है, ये वही हो सकता है क्राइम वाला, यानी कि उसी ने ही इस घटना को अंजाम दिया है। खैर, इसके बाद वो हाथ लगता है और उसके बाद जितने भी लोग सीसीटीवी में वहां पर आसपास दिख रहे थे, सबको बुलाया जाता है और सभी से पुलिस वाले बोलते हैं कि आप सभी अपना ब्लूटूथ ऑन कर लीजिए। और जैसे ही सभी का ब्लूटूथ ऑन होता है, वैसे ही जो ब्लूटूथ वहां पर मिला था लॉस के पास से, वो एक मोबाइल से कनेक्ट हो जाता है। और जैसे ही मोबाइल से कनेक्ट होता है, पुलिस सीधे उसको दबोच लेती है, क्योंकि पुलिस को ये यकीन हो जाता है कि प्राइम सस्पेक्ट यही है। उसको पकड़ा जाता है और जिसका नाम होता है संजय रॉय। जो संजय रॉय होता है, वो पुलिस कल्याण बोर्ड में सहायक के पद पर कार्यरत होता है और यही एक वजह थी कि वो हॉस्पिटल में जब चाहे आ जा सकता था।
कभी भी वो विजिट के लिए आता था, देख रेख करने जाता था, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि इसके अंदर क्या चल रहा है। वो बहुत ही एक घिनौना किस्म का इंसान था। जब उसकी सर्चिंग की जाती है, उसके मोबाइल की सर्चिंग की जाती है, तो उसके मोबाइल में कई अश्लील फिल्में मिलती हैं और इससे समझ में आता है कि वो आदमी किस तरीके का था। जब उसकी और जांच पड़ताल आगे बढ़ाई जाती है तो पता चलता है कि ये आदमी काफी समय से ऐसी ही एक हैरान करने वाली जिंदगी जी रहा था, यानी कि एक वहशीपना दरिंदे वाली जिंदगी। उसने एक तो नहीं बल्कि कई शादियां भी की है और शादियों के बाद जब उसका अपनी बीवियों से मन भर जाता था तो वो उनको डिवोर्स दे देता था। यहाँ तक कि एक रिपोर्ट्स की माने तो एक बीवी की उसकी डेथ भी हो जाती है, वो भी संदिग्ध हालत में, लेकिन उसकी रिपोर्ट किसी ने नहीं की, इसीलिए ये मामला पुलिस के पास रिकॉर्डेड नहीं था। साथ ही ऐसा भी बताया जाता है कि ये जो संजय रॉय था वो किसी को नहीं छोड़ता था, चाहे वो कम उम्र की बच्ची हो या ज्यादा उम्र की औरत हो, बस उसको पसंद आनी चाहिए, क्योंकि उसके दिमाग में हमेशा यही गंदी हरकतें चलती रहती थी और क्योंकि वो गंदी वीडियो देखने का आदी भी था और साथ ही शराब का भी आदी था। ऐसा बताया जाता है कि जिस दिन उसने इस हत्याकांड को, इस वारदात को अंजाम दिया, उस दिन भी वो शराब के ही नशे में था। खैर, संजय को पकड़ा जाता है, साथ ही पुलिस ने उसको 14 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में रखा है पूछताछ के लिए। यहाँ तक कि कुछ चीजें, कुछ गुनाह तो उसने कबूल कर ही लिए हैं, लेकिन पुलिस ये इत्मीनान से पूछना चाहती है कि इस घिनौने वारदात में क्या उसका कोई और भी साथ दे रहा था या फिर उसने अकेले ही इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। अब इसके खिलाफ पुलिस ने धारा 64 और धारा 103 के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है, जो कि बलात्कार और हत्या का मामला होता है। अब आगे जांच पड़ताल जारी है, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि हमारा समाज, हमारी दुनिया 21वीं सदी में जी रही है। जमाना कहां से कहां लोग चांद पर जा रहे हैं, लेकिन जो लड़कियों की जिंदगी है वो आज भी वैसी की वैसी है। कहीं भी हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है, चाहे वो घर हो, परिवार हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, गली हो, खेत हो, चौराहा हो, कहीं न कहीं आए दिन ऐसी वारदात, ऐसी घटना सुनने को आती ही रहती है कि किसी भी हैवान की हैवानियत का लड़की शिकार हो जाती है और उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। कहाँ वो लड़की थी जो डॉक्टर बनने के सपने देख रही थी और कहाँ उसके माता पिता जो कितने अरमानों से उस बच्ची को पाल पोस कर एक एक रुपया जोड़कर उसको डॉक्टर बना रहे थे, लेकिन एक दरिंदे की इस दरिंदगी की वजह से एक जिंदगी खत्म हो गई और वो भी इस हालत में। खैर, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है और साथ ही पीड़ित परिवार के साथ हमारी पूरी संवेदना है और साथ ही सरकार से, सभी से यही रिक्वेस्ट है कि ये जो आरोपी है संजय रॉय, इसको कड़ी से कड़ी और जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम स्टोरी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, जितना ज़्यादा हो सके सुरक्षित रहने की कोशिश करें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि देश दुनिया की ऐसी ही दिल दहला देने वाली घटनाओं से आपको रूबरू किया जा सके। जय हिंद, जय भारत।